एक वीडियो बनाते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय शिव शक्ति मित्रों, शिव शक्ति प्रमोटर ग्रुप इंडिया से रमाशंकर भाई पटेल। देखिए आज हम लोग चल करके आए हैं ये लोहरा के पास, गांव गौरही है सोनभद्र। ये विधानसभा क्षेत्र किसका पड़ता है सर? घोरावल अनिल मौर्य जी का विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पे बड़ी समस्या है कि इधर रोड नहीं बन पाई है। इनके 20 साल के कार्यकाल में यही विकास है इधर के क्षेत्र का। रोडें बहुत ख़राब हैं। जो पूर्व में सपा सरकार में कुछ रोडें बनी थी उसको मेंटेन भी नहीं करा पाए ये लोग, तो समस्या बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ रोड पे। बाइक से हम लोग आए हैं, मतलब झूला झूलते हुए, समझ लीजिए इस तरीके का हिसाब किताब है। तो ये उमेश चंद्र वर्मा जी के घर हम लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े ही पुराने हमारे मित्र हैं। तो बताइए वर्मा जी, कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक हैं। अब आप हमारे शिव शक्ति प्रमोटर ग्रुप इंडिया में सम्मिलित हो गए हैं और आप प्रेजेंट टाइम में कीवा के लीडर हैं। पहले से हमारे परिचित हैं, हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रमोटर के रूप में। मैं दुकानदार था, एक कंपनी में मैनेजर थे, तब से हम लोगों के संबंध हैं। कितने साल से संबंध होंगे सर? 12-13 साल तो हो गया होगा। हाँ, ज़्यादा ही हो गया होगा समझेंगे। तो उस समय जिंक और सल्फर जैसे चीज़ लोगों को जनाने की ज़रूरत थी, तब की बात है, काफ़ी समय हो गया। तो सर जी ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी समय दिया है और काफ़ी जानकारियां हासिल की हैं और ज़्यादातर बाहर ही रहे। ये आपका घर है जहां आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। और सर जी का कहना है कि इसके पहले भी हम यहां आ चुके हैं, लेकिन मेरी मेमोरी में आ नहीं रहा था कि आए हैं कि नहीं आए हैं। फिलहाल जो भी है, तो यहाँ पे गांव में ही व्यवस्था है सर जी का। और कीवा के माध्यम से हम लोग फिर से एग्रीकल्चर क्षेत्र में और आयुर्वेदा के तमाम ऐसे प्रोडक्ट जो लोगों के लिए ज़रूरी है वह देने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक कीवा का प्रोडक्ट आ चुका है, देखा जा सकता है। तो शिव शक्ति प्रमोटर ग्रुप इंडिया के साथ मिल कर के अब काम कर रहे हैं उमेश चंद्र वर्मा जी, और बहुत पुराने एग्रीकल्चर के माहिर व्यक्ति हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। तो इनके इस हुनर को हम लोग मार्केट में लेकर के चलते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक खेती के विषय में जानकारी दिया जा सके, वेलनेस के विषय में समझाया जा सके। क्योंकि रासायनिक खेती कर करके हम लोग अपने ही जान के दुश्मन बने हुए हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है। तभी तो हम लोग थके हारे आए हुए हैं, और थोड़ा पानी वानी हो जाए उमेश चंद्र वर्मा जी के हैं। और देखिए ये इनका घर का एरिया है। ये लोहरा से बिल्कुल नज़दीक ही है। लोहरा कई किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से तो 1-1.5 किलोमीटर होगा। यहाँ से लोहरा 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है उमेश चंद्र वर्मा जी के यहाँ से। कभी आवश्यकता ज़रूरत हुआ इनसे मिलने के लिए तो यहाँ व्यक्ति आ सकता है। और
यहाँ पर जिस तरीके से किसान बढ़ते रहेंगे तो आगे हम लोग यहाँ के किसानों को अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जो किसानों की आमदनी दुगना करने की बात की जाती है तो वह मित्रों ऑर्गेनिक खेती से ही संभव है। और खाने के लिए तो पहले किसान एक एक बीघा ऑर्गेनिक खेती करें ही, इस पे हम लोगों का विशेष फोकस है, क्योंकि अच्छा पैदा करेंगे तभी अच्छा खा पाएंगे। और जैसे अच्छा अगर आप बना पाएंगे तभी तो अच्छा खा पाएंगे, चाहे कोई कुछ भी हो। तो ठीक है सर, उमेश चंद वर्मा जी, तो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं शिव शक्ति प्रमोटर ग्रुप इंडिया के माध्यम से, यह तो आपको पता है। बिल्कुल। क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के अब फिर दोबारा हम लोग आपस में जुड़ रहे हैं कि वेलनेस के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। तो इस जागरूकता अभियान में आपका इस क्षेत्र में तो जो है उमेश चंद वर्मा को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे किसानों के बीच में चल करके जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमको कम लोग भले जानते हों लेकिन हमारे पिताजी को तो बहुत लोग जानते हैं ना, और पिताजी को नहीं तो चाचा जी को जानते हैं। कोई ना कोई घर में परिवार में ऐसा होता है व्यक्ति सामाजिक जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं। और सब कहीं ना कहीं आज के डेट में नेतागिरी से जुड़े हुए हैं। हर घरवाई में एक दो चार ठे नेता हैं, कोई दो राय नहीं ना है। हर घरवाई में दो चार ठे नेता हैं, कोनो एसपी का, कोनो बीएसपी का, कोनो भाजपा का, कोनो पार्टी का है ये है। तो समाज में जिसको लोग जानते हैं यह है कि भाई ठीक है, कहीं आप भतीजा हैं, कहीं भाई हैं, कहीं कुछ हैं, परिचय सबसे हो जाना चाहिए हम लोगों का, ठीक है। क्योंकि अपने क्षेत्र में परिचय हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक है, चैनल के ही द्वारा लोग जान जाएं आपको। कल तो भाई आज तो जानने का सबसे बड़ा साधन यही है। तो चलिए, तो कब अपने क्षेत्र का विजिट करवा रहे हैं आप? चलिए देख लीजिए, समय निकाल करके बताते हैं आपको। हाँ, समय निकाल करके बताइए। जब ओबरा से आप खाली हो जाइए तो 2-3 दिन का समय दीजिए। बीपी शर्मा साथ में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो जाए, ठीक है। और ये नहीं है कि वो बस आपके गांव क्षेत्र के हैं इतना से ग्रुप से मतलब है। हाँ, आप वहाँ हैं साथ में इतने से मतलब है। वो आपको जान गए, आप उनको जान गए, सिस्टम को जान लीजिए और काम करिए। ऑर्गेनिक खेती एक एक बीघा करवाने पे फोकस है, क्योंकि आज आप जहाँ माल खोले हुए हैं अपना, वहाँ भी ऑर्गेनिक प्रोडक्टों की डिमांड हो रही होगी कि हर प्रकार का हमको खाद्यान्न ऑर्गेनिक तैयार करके दीजिए। अब यहाँ तो भाई किसान सिस्टम से जुड़ा हुआ है, आप भी उन किसानों को जान रहे हैं, ग्रुप भी जान रहा है, हम जान रहे हैं अच्छी तरह से कि ये अच्छा किसान है और अच्छा तैयार करके हमको देगा। क्योंकि विश्वसनीय किसानों से ही प्रोडक्ट तैयार करवाना है ना, कि कल के डेट में अगर कोई खाने वाला व्यक्ति सर्वे करे तो सही उतरे कि नहीं इस किसान के यहाँ से गया है भैया प्रोडक्ट। इतना पारदर्शिता होनी चाहिए काम में, खिलाने के विषय में। जब इतना सजग रहेंगे हम लोग, इतना जागरूक लोगों को करेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे और लोगों की नज़रों में हमेशा अच्छा कार्यक्रम रहेगा। तो शुरुआती फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करवाना है तो इसके लिए यह है कि जितना ऑर्गेनिक हम दे करके तैयार उसको करवा पाएँ। विशेष ज़रूरत है तो वहाँ पे कुछ यूरिया कुछ डीएपी का उपयोग करें, नहीं तो ना करें। सही है कि नहीं? तो इस हिसाब से आगे चलिए कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। ओम जय शिव शक्ति मित्रों।